मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। तो आज मैं आप सब के बीच में आया हूँ प्रभु यीशु मसीह के दया से एक नए विषय को लेकर के। और आज का विषय है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम आप सब अपने आप जीवन में है जो परेशान हैं, अपने आप इतना बोझ बड़ा लग रहा है, इतना अपने आप को महसूस होता है कि हम आप अपने आप को कितनों भी परिश्रम करते हैं, कितनों भी काम करते हैं और कितनों भी अपने आप को बोझ उठाने के प्रयास करते हैं, फिर भी है जे हम आप परेशानी में ही हमेशा रहते हैं। जैसा कि बाइबल वचन कहती है, जब हम देखते हैं भजन संहिता 55 के 22 में, तो परमेश्वर के भक्त जो दाऊद हैं वो है जे लिखते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो भक्त हैं दाऊद है जो यहाँ कह रहे हैं कि अपना जो बोझ है, जो हमारा आपका जो बोझ है, जो लगता है कि हम कितना बोझ अपने ऊपर लेके चल सकते हैं, हम कितनों अच्छे करने के प्रयास करते हैं, हम कितनों परिश्रम करते हैं, फिर भी हमारा घर परिवार में अच्छे से हम नहीं संभाल पा रहे हैं, अच्छे से है जे हम नहीं देख रेख कर पा रहे हैं, अच्छे से हम हर एक चीज़ों को है जे नहीं मेंटेनेंस कर पा रहे हैं। तो यहाँ परमेश्वर का भक्त है जो दाऊद है जो कह रहे हैं कि जो भी तुम्हें बोझ महसूस हो रहा है, जो भी तुम्हें बोझा है, वो है जे परमेश्वर को ऊपर डालने के लिए, परमेश्वर के पास देने के लिए कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि वह तुझको संभालेगा, और वह ये भी बातों को कह रहे हैं कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। जो हमेशा ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की आज्ञा और उनकी शिक्षा में और उनके वचन में चलते हैं मेरे दोस्तों, उन सब को परमेश्वर पिता हमेशा है जे संभालने के लिए और दया करने के लिए और उनके जीवन में काम करने के लिए कहते हैं। जैसा कि हम भजन संहिता 68 के 19 में पाते हैं, और वचन कहता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। आमीन। सो मेरे प्रियो, धन्य परमेश्वर पिता है, धन्य है वो प्रभु जो हम सब का वो बोझ को प्रतिदिन उठाता है। हम आप अगर अपने घर परिवार को चलाना रहता है तो हम आप परेशानी में हमेशा है जे जूझते रहते हैं, परेशानी में हमेशा है जे सोचते रहते हैं कि कैसे मैं घर के हर एक ज़रूरतों को पूरा करूं, लोगों को किस तरह से एक साथ जोड़ के चलूं, कैसे है जे हर एक घर के मेंबर को है जो हर एक चीज़ों को उनको है जो उपलब्ध कराऊं। तो हमारा परमेश्वर पिता है वो है जो धन्य है, जो हम सब को, पूरे जगत के हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्यों को वो है जो संभालता है। प्रत्येक दिन वो प्रतिदिन हम आपका है जे वो बोझ को उठाने के लिए तैयार है, उठाता है। जो उनके पास अपने आप को बोझों को दे देते हैं कि हे पिता, मैं नहीं इसे संभाल सकता, मैं इसे नहीं लेके जा सकता, पिता ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रभु आपको मैं सौंप रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चलाइए, अपनी इच्छा के अनुसार हमारे बोझों को लेके चलिए। तो वो परमेश्वर पिता प्रतिदिन है जे हमारा बोझ है जो उठाता है और वही हमारा उद्धार करता है। सो मेरे प्रियो, वही है जो हमारे बोझों को उठाता है और वही हम आपको उद्धार भी करता है। जैसा कि हम भजन संहिता 95 के 23 पद में पाते हैं, उसमें कहता है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आमीन। सो मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं हमारे आपको बोझों को उठाता है, वो है जे महान है जे ईश्वर है। महान मतलब होता है सबसे ऊपर, उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, वो महान ईश्वर है। और हम आप जो भी अपने विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ, भरोसा के साथ उनके चरणों में अपने बोझों को देते हैं, डालते हैं, उनके ऊपर देते हैं, सौंपते हैं, तो वो है जे हम सब को है जे वो संभालने वाला महान परमेश्वर ईश्वर है। और कहता है सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, और वो सबसे ऊपर है, सब देवताओं के ऊपर है, सब देवताओं का भी वो महान राजा है, वो है जो ऊपर राजा है। जैसा कि हम यिर्मयाह 17 के 7 में देखते हैं, तो वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ धन्य उस पुरुष के बारे में वचन कहता है कि जो है जे यहोवा परमेश्वर को अपना जीवन का आधार माना हो,
जो उठते ही परमेश्वर को हाथ में सौंपे, परमेश्वर पिता आप आज दिन भर हमें चलाइए, जो भी ज़रूरत है परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता आप जानते हैं, उसे आप अपने भंडार से अपनी इच्छा से दीजिए, पूरा कीजिए। तो उनका एक जीवन का आधार का मतलब होता है, जैसे बच्चे अपने माता पिता को वो एक आधार मानते हैं, वो जीवन का आधार मानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे सब ज़रूरतों को वो देगा और वो पूरा करेगा, और कुछ भी बात रहता है, कुछ भी ज़रूरत रहता है तो अपने पिता और माँ के पास जाते हैं और वो मांगते हैं, क्योंकि वो जीवन का उन्हें आधार मांगते हैं। तो ऐसा वचन यहाँ कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। तो मेरे प्रियो, हम आपको भी परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और उनको ऊपर अपने पूरे विश्वास के साथ वो आधार मानने की ज़रूरत है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 के 28 से 30 पद में हम पाते हैं कि यीशु मसीह वो कह रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, हम आप इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर भी है जे विश्राम यानी अंदर शांति और आनंद और सुख चैन की जीवन अगर नहीं जी रहे हैं, उसको यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ। तुम बोझ अगर दबे हुए महसूस कर रहे हो कि मैं इतना काम करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में न शांति है, न आनंद है, न मेरे जीवन में है जो विश्राम है, उसको यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों को बुला रहे हैं जो परिश्रम करते हैं और उनको जीवन में आनंद और उनके जीवन में विश्राम और चैन नहीं है। जैसा कि हम 29 पद में देखते हैं, कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे। जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे सीखो। जैसा कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ गए, यीशु मसीह को उतना है जे दुख दर्द दिया गया, फिर भी वो पिता परमेश्वर पर भरोसा करने वाले थे और सारा आधार, अपने जीने का आधार वो परमेश्वर को उन्होंने माना, और वो अपने आप को है जे वो परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं में अपने आप को, शरीर को भी वो है जे अर्पित कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा जीने का आधार पिता परमेश्वर है। वैसे ही प्रभु वहाँ कह रहे हैं कि तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में दीन हूँ और वो नम्र हैं। वैसे हम आपको भी कहते हैं मन में दीन और नम्र होने के लिए, और कहते हैं कि अपने मन में तुम विश्राम को पाओगे, उस शांति को, आनंद को, जो बेचैनी अपने आप को काम करते हुए, कमाते हुए, परिश्रम करते हुए जीवन में है, उससे तुम छुटकारा को पाओगे। जैसा कि 30 पद में कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत परिश्रम करने वाले लोगों को बुला रहे हैं, जो अपने आप को मेहनत दिन रात करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, मेरे जीवन में विश्राम नहीं है, मेरे परिवार में आनंद नहीं है, विश्राम नहीं है। उन लोगों को यीशु मसीह बुला रहे हैं। यहोवा परमेश्वर पिता पर अपने बोझों को डालिए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने सारे बोझों को डालिए, और वो प्रभु कहते हैं कि तुम अपने जीवन में विश्राम को पाओगे, मन में विश्राम को पाओगे। तो हम आपको प्रभु के पास आने की ज़रूरत है, सारे बोझों को देने की ज़रूरत है, और बोझ दे करके हल्का होने की ज़रूरत है, और हमेशा है जो उनकी शिक्षा और उनकी आज्ञा में बने रहिए, चलिए, और प्रभु है जो जरूर है जो आपके जीवन में काम करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हम आपके जीवन में छुटकारा और उद्धार करता है और जीवन में काम करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन से आप आशीष को पाए होंगे। प्रभु ने आपको आशीष देगा। और इस वीडियो को है जे अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों भाई बहनों तक पहुँचे जो लोग है जे अपने आप को है जे जीवन में है जे वो अशांति को पा रहे हैं, अपने आप को जीवन में जे परिश्रम करते हुए उनको जीवन में विश्राम नहीं है, तो वो है जे इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा उनके जीवन में प्रभु आशीष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप अपना ख्याल रखें। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रभु ने आशीष को दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।